जादुई जंगल और खोया हुआ तारा। विलोब्रुक नामक एक शांत शहर में एमा और मैक्स नाम के दो साहसी भाई बहन रहते थे। एमा 10 साल की थी, जिसकी कल्पना बहुत शानदार थी और उसे कहानियां सुनाना बहुत पसंद था। मैक्स, जो 8 साल का था, बाहर घूमना और नई चीजें खोजने का शौकीन था। एक दिन जब वे अपने अटारी में खेल रहे थे, उन्हें एक पुराना, धूल से भरा नक्शा एक लकड़ी के संदूक के अंदर मिला। नक्शा बहुत ही अजीब था। यह अजीब चिन्हों, चमकते रास्तों और बीच में एक तारे से भरा हुआ था जो छपक रहा था। नीचे की ओर सुंदर घुमावदार लेखन में लिखा था, जादुई जंगल आपका इंतजार कर रहा है। जादुई जंगल, एमा ने आश्चर्य से कहा। क्या तुम्हें लगता है कि यह सचमुच है? मैक्स की आंखें चमक उठीं। पता लगाने का एक ही तरीका है। बिना समय गवाए भाई बहन ने एक छोटा बैग पैक किया जिसमें कुछ नाश्ते, एक टॉर्च और उनकी विश्वसनीय दिशा सूचक यंत्र कंपास रखी। उन्होंने नक्शे के निर्देशों का पालन किया जो उन्हें शहर के बाहर पुराने ओक के पेड़ के पास और एक जंगल में ले गए जहां वे पहले कभी नहीं गए थे। जैसे ही वे जंगल में गहराई तक गए, पेड़ बड़े होते गए और हवा ठंडी हो गई। सूर्य की रोशनी पत्तियों के बीच से झांक रही थी, जिससे जमीन पर नाचते हुए पैटर्न बन रहे थे। अचानक उन्हें झाड़ियों में से सरसराहट सुनाई दी। एक छोटा प्यारा सा जीव बड़ी आंखों और एक फूले हुए पूंछ के साथ बाहर कूदा। नमस्ते यात्रियों, जीव ने अपने पिछले पैरों पर खड़े होते हुए कहा। जादुई जंगल में आपका स्वागत है। मैं फीलिक्स लोमड़ी हूँ। एमा और मैक्स हैरानी से देख रहे थे। उन्होंने इससे पहले कभी भी बोलने वाली लोमड़ी से मुलाकात नहीं की थी। हम तारे की तलाश में हैं, मैक्स ने नक्शा दिखाते हुए कहा। क्या आप हमें इसे खोजने में मदद कर सकते हैं? फीलिक्स ने सिर हिलाया। बिल्कुल, लेकिन याद रहे, यह यात्रा चुनौतियों से भरी होगी। आपको साहसी और बुद्धिमान होना होगा। भाई बहन ने सहमति व्यक्त की और फीलिक्स ने उन्हें जंगल के रास्तों पर ले चलना शुरू किया। रास्ते में वे अन्य बोलने वाले जानवरों से मिले, एक उल्लू ओलिविया जिसने उन्हें समझदारी भरी सलाह दी और एक खरगोश रूबी जो सारे छोटे रास्तों के बारे में जानती थी। हर जानवर ने उन्हें एक पहेली या चुनौती दी और हर चुनौती के साथ नक्शे पर तारा और अधिक चमकने लगा। कई घंटों की यात्रा के बाद वे एक चौड़ी चमकदार नदी के किनारे पहुंचे। पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान और पेड़ आईने की तरह दिखाई दे रहे थे। नदी की दूसरी ओर उन्होंने एक चमकते हुए द्वार को देखा जो छिपे हुए क्षेत्र का प्रवेश द्वार लग रहा था। हमें नदी पार करनी होगी, एमा ने द्वार की ओर इशारा करते हुए कहा। लेकिन वहां कोई पुल नहीं था। तभी पानी में लहरें उठने लगी और एक सुंदर हंस बाहर निकली। मैं लूना हूँ, प्रतिबिंबों की नदी की संरक्षक, उसने कहा। पार करने के लिए आपको एक सवाल का जवाब देना होगा। आपके पास सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? एमा और मैक्स ने एक पल के लिए सोचा। यह हमारा बैग नहीं है, मैक्स ने कहा। और न ही नक्शा, एमा ने जोड़ा। अचानक एमा मुस्कराई। यह एक दूसरे का साथ है। इस यात्रा में हम एक दूसरे का साथ लेकर चलते हैं। लूना ने सिर हिलाया और मुस्कराई। नदी का पानी अलग होने लगा, जिससे उनके लिए पार करने का रास्ता बन गया। भाई बहन ने एक दूसरे का हाथ थामा और सावधानीपूर्वक उस रास्ते पर चले। चमकते द्वार से गुजरकर वे एक खूबसूरत साफ जगह में पहुंचे। बीच में एक चमकदार क्रिस्टल का पेड़ था और पेड़ के शीर्ष पर वह तारा था जिसे उन्होंने नक्शे पर देखा था। लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे, एक नरम आवाज हवा में गूंज उठी। मुझे ढूंढने के लिए धन्यवाद, तारे ने कहा, जो जादुई रोशनी के साथ चमक रहा था। मैं स्टेला हूँ, खोया हुआ तारा। बहुत समय पहले मैं रात के आकाश से अलग हो गया था और मैं यहाँ इंतजार कर रही थी कि कोई बहादुर और दयालु मेरी मदद करे। एमा और मैक्स विस्मय से भर गए। हम कैसे मदद कर सकते हैं? उन्होंने पूछा। स्टेला ने समझाया कि उन्हें उसे वापस आकाश में पहुंचाना होगा जहां वह अपनी जगह ले सके। अपने जानवर दोस्तों की मदद से एमा और मैक्स ने जंगल की सबसे ऊंची पहाड़ी ढूंढी। जैसे ही वे शीर्ष पर पहुंचे, स्टेला आकाश की ओर तैरने लगी और अधिक चमकने लगी जब तक वह बाकी तारों के बीच एक चमकदार तारा बन गई। रात का आकाश नई रोशनी से चमक उठा और जादुई जंगल खुशी से दमक उठा। अपना मिशन पूरा करने के बाद फीलिक्स, ओलिविया, रूबी और लूना ने एमा और मैक्स को जंगल के किनारे तक पहुंचाया। विदा कहने से पहले फीलिक्स ने उन्हें एक छोटी चमकदार पत्थर दी। यह जादुई जंगल की निशानी है। जब भी तुम्हें हमारी जरूरत हो, इसे अपने पास रखना और हम तुम्हारे पास होंगे। एमा और मैक्स ने अपने नए दोस्तों को अलविदा कहा और घर की ओर चल पड़े।
जैसे ही वे अपने घर पहुंचे, भाई बहन ने आकाश की ओर देखा जहां स्टेला चमक रही थी। उस रात वे अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ सो गए, यह जानकर कि दुनिया जादू और रोमांच से भरी हुई है, बस खोजे जाने का इंतजार कर रही है। और उस दिन से जब भी उन्होंने रात के आकाश की ओर देखा, उन्हें अपने जादुई यात्रा की याद आई और उस खोए हुए तारे की जिसे उन्होंने अपना घर दिखाया था।